करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि दोनों एटम के अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड शेप दे ओवरलैप एंड फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे थ्रू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें एडिशन पे हमें क्या मिलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड सब्ट्रैक्शन से मिलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ऐसा कुछ था जिसमें इन दोनों में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इन दोनों में इसकी और इन दोनों में इसकी। ऐसा कुछ ऑर्डर लिखे थे अपन। फिर क्या आएगा, हमने अगर O2 और M2 का देखा था ना, O2 और F2 का, राइट? तो क्या ऑर्डर था इसके बाद, सिग्मा 2pz, देन 2px, pi 2px इक्वल्स टू pi 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम थी। देन pi स्टार 2px एंड pi स्टार 2py की एनर्जी सेम थी, एंड सबसे ज्यादा थी आपकी सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था फॉर O2F, राइट? बाकी सभी के लिए इन दोनों बस आपस में क्या हो गए थे, एक्सचेंज। तो वो हमारे बाकी मॉलिक्यूल के लिए ऑफ बॉ प्रिंसिपल था। ऑफ बॉ तो है ना ये, जहां पर एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फिलिंग होगा। बाकी दो रूल तो सेम है, वुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन। ठीक है, हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था O2 का, है ना? अभी N2 का देखते हैं। पर अच्छा, अपन कुछ लिख रहे थे ना उसके बारे में, हमने बात की थी स्टेबिलिटी की, कि Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na का मतलब था नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑक्सीजन में कितने कितने थे, 10 था बॉन्डिंग, हाँ, और 6 थे एंटी बॉन्डिंग। तो हमने स्टेबिलिटी के बारे में क्या पॉइंट लिखा था, कि अगर Nb Na से बड़ा है तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल, ऐसा कुछ लिखे हैं, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। बट अगर Nb is less than Na, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। इक्वल टू में तो मॉलिक्यूल है ही नहीं वो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अपन लिखा नहीं था ना, बस मैंने बताया था आपको, Nb माइनस Na/2। तो यहां तक लिखे है ना, तो उसको कुछ हेडिंग डाले थे क्या, नोट करके लिख रहे थे ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हो गया था फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड पॉइंट लिखना बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ये हो गई स्टेबिलिटी के बारे में, हमने लास्ट क्लास में लिख लिया था। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द, it is defined as one half the difference between, one half the difference between the number of electrons, one half the difference between the number of electrons present in the number of electrons present in the bonding and the anti-bonding molecular orbitals, bonding and anti-bonding molecular orbitals, bonding and anti-bonding molecular
ऑर्बिटल्स। ये उसको फॉर्मूला के टर्म्स में भी लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर P डॉट O इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ NB माइनस Na, हाफ ऑफ NB माइनस Na। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकाल भी लेते हैं हम, ये चलो लास्ट में निकालते हैं, पहले सब चीजें डिफाइन कर लेते हैं। डन। तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होगा, जब NB और Na बराबर है। तो नीचे वाले में लिखना, इफ NB इज इक्वल्स टू Na, if NB is equals to Na, if NB is equal to Na, the bond order is 0, the bond order is 0, means that molecule does not exist, means that molecule does not exist, molecule does not exist। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट में ही थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ये सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट हमने मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात की है कि मॉलिक्यूल स्टेबल तब होगा जब NB Na से बड़ा होगा, अदरवाइज अनस्टेबल। सेकंड पॉइंट में हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की। थर्ड पॉइंट लिखना, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, कौन से दो टाइप के मटेरियल देखे थे? हाँ, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। मैग्नेटिक नेचर हाइफन डाल के लिखना, if all the molecular orbitals in a molecule are, if all the molecular orbitals, if all the molecular orbitals in a molecule are, if all the molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, doubly ऑक्यूपाइड। अब डबली ऑक्यूपाइड मतलब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तभी तो डबल ऑक्यूपेंसी होगी ना। आर डबली ऑक्यूपाइड कॉमा द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, DIAMAGNETIC, डायमैग्नेटिक, जिसकी ब्रैकेट में इसका मीनिंग क्या होता है? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक का मीनिंग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। however if one or more molecular orbitals are singly occupied, however if one or more molecular orbitals are सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी कि अनपेयर्ड है, सिंगली ऑक्यूपाइड, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये तीनों चीजें अपन O2 के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि O का तो हमने बनाया ना डायग्राम, ऊपर आपकी कॉपी में है O का डायग्राम। अरे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे ना O का, कैसा बनाए थे? ये रहा आपका सिग्मा 1s, ये था सिग्मा स्टार 1s, करेक्ट। फिर ये था सिग्मा 2s, एंड ये है आपका सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px 2py, पाई स्टार 2px 2py एंड सिग्मा 2pz। 16 इलेक्ट्रॉन बैठाना है ना, 8 एक के 8 दूसरे के 16 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर 12 ना, 13 12 यही हुआ ना, 13 14 15
16 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन खत्म। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2, आप लोग मतलब बनाए हो आप लोग ना, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो Na कितना हो जाएगा इसका? Na is 2, 4, 5, 6 and Nb is 16 minus 6। नहीं तो काउंट भी कर लो, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितने भी स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो सिंस अब अपन को ये एग्जांपल करके लिखना है, लिखो चलो आप लोग। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखना, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा लिखेंगे, इन O2 मॉलिक्यूल, आपके पास ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, इन O2 मॉलिक्यूल Na is equals to 6, Nb is equals to 10। अब मैं फेंक दूंगा फोन या तुम दोनों को बाहर, एकदम डिस्टर्बिंग हो दोनों। आर्यन लास्ट वार्निंग है तेरा, बता रहा हूं मैं। Na is 6, Nb is 10, ऐसा लिखा आपने। सिंस Nb ग्रेटर देन Na, O2 is a stable molecule। वो जो तीनों नोट लिखा ना हमने, उस तीनों का एक एग्जांपल लिख रहे हैं, निकालना दिखा रहे हैं तीनों को, है ना। सिंस Nb ग्रेटर देन Na, O2 is a stable molecule। ठीक है, क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों है, क्या गलत है, क्या समझ नहीं आ रहा है? आखिरी में 6 रहता मतलब तो सिंगल एटम है ना, हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, O2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल बन चुका है ना भाई, शेयर करके। तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Nb माइनस Na, पुट कर दो, हाफ ऑफ 10 माइनस 6, 4/2, दैट इज 2। होता भी है होगा 2, हमने क्लास 10th में पढ़ा। ये रहा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसके अब 8 और ये इसके 8, बन गई डबल बॉन्ड दोनों के बीच में। तो उसी को तो बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सीख लिया अपन। एंड थर्ड चीज अपन अभी क्या पढ़े, मैग्नेटिक नेचर। तो अगला लाइन में, सिंस O2 मॉलिक्यूल हैज, कितने हैं अनपेयर्ड, ऊपर के दोनों अनपेयर्ड है ना, has 2 unpaired electrons, therefore O2 is a paramagnetic material। paramagnetic in nature लिख देना, O2 is paramagnetic in nature। समझ में आ रही है तीनों चीजें? तो कोई भी आपको अगर मॉलिक्यूल बोलेगा तो आपको पहले उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और ये तीनों चीजें मेंशन करने बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड होगा, मतलब पेयर्ड हो जाएगा सारे के सारे। इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो अपन वो पैराग्राफ में क्या लिखे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल में सभी डबली ऑक्यूपाइड हैं, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर डबली ऑक्यूपाइड है, इट मींस इट हैज गॉट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। और अगर एक या दो या उससे ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं जो सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, तब आप बोलोगे कि देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, चलो अब सेम काम आपको N2 के लिए करना है। चलो करो जल्दी से। N2 के ऑर्डर में क्या चेंजेस आएंगे, N2 का ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, ये दोनों बस चेंज हो जाएगा, है ना। जल्दी बनाओ N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। N2 नाइट्रोजन, थोड़ा ऐसी जगह बनाना तो आपके पास ऊपर जगह हो बनाने के लिए, है ना। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा लंबा पूरा बनाना पड़ेगा ना ये, तो इतनी जगह होनी चाहिए आपके पेज में। नाइट्रोजन N2,
तो शुरुआत कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो यहां एक नाइट्रोजन ले लेना, एक नाइट्रोजन यहां लेंगे, दूसरा नाइट्रोजन साइड में लेंगे इधर। ये रहा इसका 1s2, और ये रहा दूसरे का 1s2। आपस में दोनों आएंगे पास में, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, एंड दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नेम्ड एज सिग्मा 1s and sigma star 1s। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे बैठा दो और 2 ऊपर। ठीक है, और ये यहां पे ना एक एरो बनाना मत भूलना, ठीक है, ऐसा, जिसमें क्या लिखा रहेगा? एनर्जी। पिछले वाले में नहीं बनाए थे तो बना लेना ना, O2 वाले में बनाए थे। ठीक है, अब सेम काम 2s के साथ करेंगे। ये रहा 2s2 एक नाइट्रोजन का, और ये रहा 2s2 दूसरे नाइट्रोजन का। फिर ये आए पास में, s और s का हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, अगेन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगी, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ऊपर बनाएंगे स्टार वाले को क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, आराम से चारों भरा जाएंगे, मतलब दोनों भरा जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 2p3 में। ये रहा 2p3 एक नाइट्रोजन का, सिंगल सिंगल सिंगल, और ये रहा दूसरे का 2p3। फिर ये आए, अब p में pz वाले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, px वाले पाई, और py वाले भी पाई। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा वो सिग्मा बनाएगा। ठीक है, तो नीचे अब कौन सा आएगा ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज होने वाला है। सुन रहे हैं क्या? हमने दोनों का ऑर्डर लिखा था ना, O2 F2 का अलग ऑर्डर है और थोड़ा सा चेंज था यहाँ पे। पहले आएगा ये पाई वाले 2, है ना, फिर आएगा आपका वो सिग्मा वाला 2pz, फिर आएगा, फिर बाकी तो सेम है, मतलब ऊपर हमेशा सिंगल ही है ना 2pz स्टार वाला। तो ये हो जाएगा आपका पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, खत्म। ये हो गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ, एक भी अनपेड नहीं है इसमें, दिख रहा है क्या? सौभाग्य, एक भी अनपेड नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? N2 इज डायमैग्नेटिक। तो अपन वो तीनों चीजें लिखने वाले हैं। पहला चीज, कितने NaNb कितना है, जल्दी बताओ। NaNb कितना है पहले वो बताओ, फिर स्टेबिलिटी के बारे में एक लाइन लिख देना, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी से, हाफ ऑफ Nb माइनस Na, सॉरी, हाँ Nb माइनस Na, और फिर आप मुझे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे। ठीक है, अच्छे से देखो पहले NbN कितना, पहले वो बता कितने है NaNb। NaNb समझ गया ना, कितने बॉन्डिंग वाले में है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और बाकी 4 14, तो 14 है ना टोटल, तो बाकी 4 कितने हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर 3, है ना। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा ना, बिकॉज Nb बड़ा होता है Na से। मॉलिक्यूल इज स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10-4, यानी कि 6/2, 3 आना भी चाहिए था, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनती है। ठीक है, एंड लास्ट, सिंस देयर इज नो unpaired electron, therefore N2 is diamagnetic in nature। क्या चाहते हैं?
यही चल रहा है। तो ये हो गया है, ये चैप्टर हो गया, तो ये सब नहीं पढ़ा है। अब तू और वो एक ही सेक्शन में वाला नहीं है, तो पर बायो वाला है। अच्छा वो भी बायो वाला, एक ही क्लास में बैठते हैं। तो केमिस्ट्री में पहले कौन कौन से चैप्टर पढ़ा है? सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर दूसरा अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद अब ऑर्गेनिक चल रहा है, भी ऑर्गेनिक चल रहा है, एंड होने वाला है। इससे बात होती है अनन्या से? आज नहीं, वरना वो तो ऑनलाइन जुड़ती है हर दिन। डन। ऐसे हम किसी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं, ठीक है, और जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा आप समझ लेंगे वो मॉलिक्यूल नहीं पॉसिबल है, जैसे He2 नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, अगला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, अच्छा लिखे हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, इसमें लिखिएगा it can be defined as the attractive force. It can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom, which binds BINDS जोड़ेगा, है ना, बाइंडिंग कराते हो ना बुक की, which binds hydrogen atom of one molecule, which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, with the electronegative atom of another molecule, electronegative atom of another molecule. Full stop. These electronegative atoms are फ्लोरीन ब्रैकेट में F, कॉमा ऑक्सीजन ब्रैकेट में O, एंड नाइट्रोजन ब्रैकेट में N। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इसको समझना क्या लिखे हैं अपन, है ना। हाइड्रोजन का बॉन्डिंग पहले F के साथ कराते हैं, क्या है ये, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जैसे HCl होता है ना, उसके भी दो नाम है। जब तक वो गैस है, तब तक उसको अपन हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। जहां पानी में उसको अपन ने डिसॉल्व कर दिया वो बन जाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला तो सेम है ना HCl, बस स्टेट चेंज है, गैस और लिक्विड, एक्वस, ठीक है। तो अब H और F में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F, तो इट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव एंड इट गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव। यही आपको लिखना था उस क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ सब नहीं लिखा है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम, वो तो नॉन पोलर है। पोलर मतलब कि पोल जनरेट हो रहे हैं ना, और पोल तो तभी जनरेट होंगे जब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे। तो एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसके कारण उसको मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव और दूसरे को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये बना HF। अब HF के ऐसे और भी मॉलिक्यूल होंगे ना आसपास, होंगे कि नहीं होंगे? अरे हाँ, है ना, होगा ना, एक HF, दूसरा HF, तीसरा HF, और सब ऐसे ही होंगे। ये बन गया डाइपोल टाइप का, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा,
तो ये जो बॉन्ड बन रही है ना, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि देखो हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, बट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नॉन मेटल है, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले नॉन मेटल है, तो उनके साथ ही ये करता है ऐसा। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ बन रही है? उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऐसा नहीं, अगला लाइन में बोल रहा है ना। अगला क्या बोलने वाला हूं मैं कि ऐसा नहीं है कि यही तीन बस इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ये तीनों भी इनसे ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट कारण मतलब इनका एक ड्रॉबैक क्या है कि इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण ऐसा बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मतलब साइज भी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा भी होना चाहिए। दो कंडीशन है कि वो एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा उसका साइज छोटा होना चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन है, तो वो ये तीन ही एटम फुलफिल करते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन से छोटा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं, उससे छोटा कोई एटम है ही नहीं। बट इन तीनों से ये बड़े हैं ना, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, है ना, ऑक्सीजन से बड़ा है सल्फर, और नाइट्रोजन से बड़ा है फास्फोरस। एम आई क्लियर? और उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते तो डिक्रीज होती है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम भी है, ऊपर से साइज भी बड़ा है, तो इसलिए इस टाइप का बॉन्डिंग ये तीनों नहीं कर पाएंगे, बट ये तीनों करते हैं। इसे अपन ने तीन ही नाम लिखे हैं। जैसे वाटर में भी होता है। वाटर में कैसा होगा देखना, ये रहा आपका H2O बन गया, ये नीचे एक और H2O बना दूं, H2O, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सब क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड formed between hydrogen and oxygen by sharing of one pair of electrons, correct? But partial positive, two partial negative, partial positive, two partial negative, ये रहा attraction, hydrogen bonding। समझ रहे हैं? One molecule is attracted to another by hydrogen bonding। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है अंदर, बट उसके अलावा एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हैं ना? दैट इज व्हाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 100 डिग्री, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये बॉन्ड भी तो तोड़ना है, सिर्फ वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना तोड़ना है। हर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट आपके फिजिक्स के ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। वो क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हाँ, एनीथिंग विच हैव मास दैट बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। वो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। इन द सेम वे केमिस्ट्री में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स। एम आई क्लियर? तो वाटर, एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में, आपके ग्लास में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में एक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। समझ रहे हैं ना? तो कोई मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी। बॉइलिंग स्टार्ट होने का मतलब लिक्विड वेपर बनेगा। लिक्विड वेपर बनने का मतलब जो लिक्विड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होना चाहिए, तभी तो वो गैस बनेगा ना। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसलिए हमें 100 डिग्री तक टेम्परेचर देना पड़ता है दोनों को अलग करने के लिए। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल ये लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल। सिर्फ HF वाला लिखना ना। मैं नीचे फिर रीजन लिखवाता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन क्यों रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक्ड है, तो ऐसे पोलर नेचर का बॉन्ड बन रहा है, और फिर आपस में दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है।
ठीक है, इसको अपन एक तरह से हाइड्रोजन ब्रिज बोल सकते हैं। एक F और दूसरे F के बीच में हाइड्रोजन का ब्रिज है, ठीक है। और यही बोल सकते हो कि यहाँ पर F दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक वाया कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नीचे लिखना, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ, ये अपन रीजन लिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ, अच्छा, और इसको डॉटेड लाइन से बनाए हो ना, इसका डॉटेड लाइन होता है, वरना फिर अगर सॉलिड लाइन बना दोगे तो फिर उसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क रह जाएगा, समझ रहे हैं क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, when hydrogen is bonded to strongly electronegative element, comma, the electron pair shared between the two atoms, the electron pair shared between the two atoms moves far away from hydrogen atom. The electron pair shared between the two atoms moves far away from hydrogen atom, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास जाएगा ना, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो H और F में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर्ड पेयर होगा वो F की तरफ ज्यादा जाएगा, which results in a partial negative charge on F and a partial positive charge on H, ठीक है। ओके, full stop. As a result, the hydrogen atom becomes electropositive with respect to the other atom. Electropositive with respect to the other atom. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखा हुआ है। फुल स्टॉप। The hydrogen acquires partial positive charge. The hydrogen acquires partial positive charge, and the other atom acquires partial negative charge. And the other atom acquires partial positive charge. The other atom acquires partial positive charge. तो ये बन गया पोलर। Full stop. This results in the formation of polar molecule. This results in the formation of polar molecule having electrostatic force of attraction. Polar molecule having electrostatic force of attraction. ठीक है, इसी को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं, having electrostatic force of attraction, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, और ब्रैकेट में ऐसे डॉट लाइन बना दे। देखिए सॉलिड लाइन तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सॉलिड लाइंस आर कोवेलेंट बॉन्ड एंड डॉटेड लाइंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, there are two types of hydrogen bonds. There are two types of hydrogen bonds. First लिखना, intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond. हाइफन डाल के एक लाइन लिखो इसके बारे में।
It is formed between it is formed between two different molecules of the same or different compounds. Two different molecules of the same or different compounds. Two different molecules of the same or different compound. इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे HF और HF के बीच में जो बॉन्ड बन रही है ना, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में, करेक्ट है या नहीं? एक HF का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा HF का मॉलिक्यूल ये है, और इन दोनों के बीच में बन रही है ना, मतलब दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड। हाँ या ना? दोनों का नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड है कि नहीं? पर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। Am I clear? Two different molecule of same compound. ये क्लियर है? हाँ। अब एक और कैसा हो सकता है? Two different molecule of different compound. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आपने कॉपी में यही लिखा है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। पर बॉन्ड तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है ना। इंटर मतलब दोनों के बीच में, इंटर स्कूल बोलते हैं ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब दोनों स्कूल इन्वॉल्व है। और एक होता है इंट्रा स्कूल, कि आपके स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है क्लासेस के बीच में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो कहलाता है इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर है क्या? हाँ, ये दोनों एग्जांपल में लिखो तो, ये दोनों अपन ने लिख लिया ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो सेम कंपाउंड के हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। सुन रहे हैं? अरे कंपाउंड मॉलिक्यूल वर्ड समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ही कंपाउंड है, हाँ या ना? हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है, करेक्ट? अरे हाँ या ना? डाउट है क्या? ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का तीसरा मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में है ना ये बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड, पर फर्क इतना है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग कंपाउंड के हैं, पर है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो दोनों इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर आएगा। दोनों एग्जांपल किसके अंदर आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर है ये? हाँ, सेकेंड लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें एफर्ट डाल के, इट इज फॉर्म्ड व्हेन it is formed when hydrogen atom is in it is formed when hydrogen atom is in between hydrogen atom is in between two electronegative atoms, two electronegative atoms present within the same molecule. Present within the same molecule. Present within the same molecule. ठीक है, एग्जाम्पल लिखना। इसका नाम क्या है पता है क्या? बेंजीन, है ना? इसमें OH लग जाता तो ये फिनॉल बन जाता, अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? OH आपका, OH ये तो पता ना, OH ग्रुप आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये तो पढ़े अपन 10th में। OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब जिनके पास एरोमा होता है, स्मेल होती है, वो बेंजीन उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल हुआ, और इसी में मैं लगा रहा हूँ नाइट्रो, NO2। ठीक है, पर थोड़ा सा एक्सपैंड करके लगाता हूँ, बॉन्डिंग दिखा के लगाता हूँ, ध्यान देना इधर। ये रहा NO2 ऐसा बना हुआ, है ना? और OH को भी थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, ये रहा OH ऐसा। ठीक है, ध्यान देना, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा होगा।
सेम हैपेंस हियर आल्सो, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मिला इसको नेगेटिव। अब ये बन गया हाइड्रोजन, तो इसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है, सुन रहे हो, ये आपस में ही बना लिए अपने मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मॉलिक्यूल। ठीक है, बना लो इसका एग्जांपल। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तो देखो OH और NO2 आजू बाजू लगे थे ना, है ना, हो गया यार। आगे बढ़ो, भैया हो गया ना। हाँ, तो कौन होगा और, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। हाइड्रोजन तो वैसे भी दोनों है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर एक मेटल के सामने दिखाता है, जैसे NaH के सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन अपना पावर तभी दिखा सकता है जब उसके सामने एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि मेटल हो, तब वो नेगेटिव होगा। अदरवाइज आप जिस भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन को लोगे, हमेशा वो प्लस में ही रहेगा। ये तो अपन उसमें पढ़े ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि जब भी हाइड्रोजन को आप एक नॉन मेटल के साथ लोगे, हमेशा इसका +1 रहेगा, और जब भी एक मेटल के साथ लोगे, हमेशा क्या रहेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक चीज क्या बताना चाह रहा था मैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना इधर। ये रहा आपका OH वाला जो भी बनाया था अपन, NO2 वाला, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, OH और एक और NO2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ये दोनों एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स बनाया मैंने। ठीक है, अब एक और समझना, अब NO2 ना बगल में नहीं है, ठीक है, NO2 कहां पे है, नीचे है। ठीक है, NO2 कहां पे है, नीचे। और एक और उसी टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे NO2 उसके पास नहीं है ना कि वो वहीं से बॉन्ड बना ले, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये इंटर हो गया और ये इंट्रा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखो दोनों लिक्विड नेचर के, एक को मान लो, बना लो ऐसा। ठीक है, ठीक है, सुनो, अब क्वेश्चन मेरा ये, दोनों लिक्विड नेचर के हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्वेश्चन ये है मेरा। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है ना, कि दो मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है। इसका ज्यादा बोल रहे हैं कि इसका ज्यादा, राइट वाले का, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल आपस का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेरेटिव टू दिस। ये तो आपस में एक दूसरे का थोड़ा बना रहे हैं, अंदर ही बना लिया, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का ज्यादा कनेक्टेड ही नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है, वॉन डेर वाल, और इन दोनों के बीच में क्या है, वॉन डेर वाल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू दिस। हाँ, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग है ना, वो तो तोड़ना पड़ेगा पहले, वो बॉन्ड तोड़ोगे तब तो वो एयर बन के एस्केप होंगे, उसी को तो बोल देंगे ना बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस ऑन हीटिंग,
तो हीट करने से ही तो वो लिक्विड के दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है और वो गैस बन रहे हैं। अब इनका तो पहले से ही वीक है अट्रैक्शन फोर्स, आपस में दोनों अट्रैक्टर थोड़ा है, पर वो किससे है? वॉन डेर वाल्स फोर्स। कोई भी लिक्विड उठा लो, उनके मॉलिक्यूल आपस में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, ये दोनों ही मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों में एक बेंजीन रिंग है, हाँ या ना? इसमें भी है, इसमें भी है। दोनों में एक OH है, एक OH है। दोनों में एक NO2 है, एक NO2 है। बस फर्क क्या है? NO2 की पोजीशन का। एक में NO2 जस्ट नेबर में है, बगल में है, और एक में NO2 जस्ट ऑपोजिट में। एम आई क्लियर? तो बेंजीन में ना इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, और इसको कहते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर बेंजीन रिंग ये है और अगर इसके बगल यहां पे कोई कंपाउंड पहले से लगा हुआ है, पहले से एक एटम लगा हुआ है OH, तो उसके नेबर पोजीशंस को ऑर्थो बोलते हैं, एक छोड़ के वाले को मेटा बोलते हैं, और जस्ट ऑपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली इनके नाम क्या पढ़ते हैं समझना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों बोला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल? क्योंकि फिनॉल तो ये है, अगर इसको छोड़ दूं, अगर मैं ये नहीं है समझ लो, अगर तो इतना क्या है आपका? फिनॉल। अब उसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, तो नाम पड़ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। समझ रहे हैं क्या? तो उसके हिसाब से इसका क्या नाम होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा? क्योंकि उसमें पैरा में लगा हुआ है ना, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये मेटा पोजीशंस हैं, और ये पैरा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ रहे क्या? और अगर यहां लगा रहता तो मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि whose boiling point is more, orthonitrophenol या पैरानाइट्रोफिनॉल? तो आंसर विल बी पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो का तो कम होता है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, एग्जांपल बना लियो ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला, उसका नाम लिख लो नीचे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अपने एग्जांपल तो यही बनाया ना पीछे वाला, ये नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा डायग्राम बना लेना बेंजीन का, यहाँ पे OH लगा लेना और यहाँ लिख देना O बोलते हैं इसको, O बोलते हैं ऑर्थो, इन दोनों को बोलते हैं मेटा, मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। तो याद रहेगा ऑर्थो मेटा पैरा। O का मतलब है, O का मतलब है ऑर्थो, P का मतलब है पैरा। हम बेंजीन में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे ऑर्थो मेटा एंड पैरा। साइड में चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो इतना है ये चैप्टर, थ्योरी पार्ट चैप्टर की खत्म। किसके लिए? कुछ हेडिंग थोड़ा ना, ये इसका एग्जांपल है, इसका नाम यहाँ लिखे है ना, तो नाम कहाँ से आया उसके लिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए दिया है। ठीक है, सुन रहे हो क्या? ये कोई अलग हेडिंग नहीं है ना भाई, मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, और इसका जो नाम लिखा ना हमने नीचे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिखियो नाम, उसका नाम का एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं ना बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, इससे साइड में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये इतना हुआ आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और लेंगे क्वेश्चंस करने के लिए एनसीईआरटी के, है ना, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। बाकी का स्कूल में क्या चल रहा है सीबीएसई वालों के में, और फिर उसके बाद क्या होगा? अच्छा, हाफ ईयरली में यही 4 आ रहे हैं क्या? नहीं, क्या है ना, मैं रिवीजन कराऊंगा ना तो फिर स्कूल वाले बहुत आगे निकल जाएंगे बाद में। मेरी स्पीड और स्कूल की स्पीड में बहुत डिफरेंस है, आपको ऑब्जर्व करोगे तो, है ना। अपन को यहाँ तक आने में बहुत क्लासेस लगी है, स्कूल को यहाँ तक आने में बहुत कम क्लासेस लगी। हाँ, तो क्या पढ़ाऊंगा मैं? नहीं तो 1 घंटा आके पढ़ो नया चैप्टर, बाकी तो तुम्हारा पुराना ही पढ़ना है, और डाउट्स पूछो। हाँ, मैं एक एक क्लास 1 शॉट चारों चैप्टर का ले लूंगा, 1-1 घंटे का रिवीजन पूरा, है ना, पर वो एकदम सुपरसोनिक स्पीड से होगा, है ना, मतलब आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए आपकी नोट्स जो कि इनकम्प्लीट है।
मैक्सिमम लोग का इनकम्प्लीट। अभी अभी आज कॉपी खोल के देख लूंगा ना तो इनकम्प्लीट दिखेगा मैक्सिमम लोग का, तो मेरे से मुंह मत खुलवाओ ना, ठीक है। तो आप लोग के पास आपकी कॉपी होनी चाहिए और वो चैप्टर यहाँ चलता रहेगा फास्ट फॉरवर्ड में, और आप लोग पलट पलट के देखते जाओगे, ऐसे ही रिविजन होगा, ठीक है। वैसा करवा सकता हूँ मैं। और फिर जब चारों चैप्टर सभी के आ रहे हैं तो फिर एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। दो दो करके नहीं तो स्कूल में ऐसे करके देने वाला, दो दो चारों करके, है ना, 40 नंबर का चारों चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद फिर नया क्या चालू करें, ऑर्गेनिक में जम करें, ऑर्गेनिक वाला प्रिंसिपल वाला चैप्टर, ठीक है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन मार्क करो तो ट्राई करके आना, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, ठीक। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना, बाकी अपन क्लास में करेंगे। कुछ तो हम कर भी चुके हैं, कुछ तो थ्योरी है, और कुछ मैंने टेस्ट में दे दिए थे, तो ज्यादा कुछ बचे हुए नहीं है तब भी। क्वेश्चन नंबर 28 बनाना, एक क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करना है ना, दोनों मॉलिक्यूल में। एक C2H2 है इथाइन, और एक है C2H4 इथीन। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो एक क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 में ना आपको N2O2 O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जिसमें इन दोनों का तो अपन निकाल चुके हैं, इसका 3 था और इसका 2 था, बचे ये दोनों O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालना। फॉर्मूला वही है, हाफ ऑफ NB माइनस Na। और मैंने बताया O2 प्लस कैसे बनाते हैं, एक को आपको O लेना है, दूसरे को O प्लस लेना है। फिर O2 नेगेटिव कैसे बनेगा, एक को O लेना है, दूसरे को O नेगेटिव लेना। जहां प्लस लोगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, बस। और इसका क्या होता है दोनों का, 1s2 2s2 2p4। ये एक्चुअली ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या। और फिर अकॉर्डिंगली भरना तो वैसे ही है, ओ वाले का आप डायग्राम बनाओगे और फिल करके आप N2, इन दोनों का मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, सुन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, एक 28 दिया मैंने और एक क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। 36 भी कर देना, 36 वो भी वैसे ही है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है, पैरा है कि डायमैग्नेटिक है, सुन रहे हैं क्या। तो तीन होगा, 28 36 एंड 40। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, खत्म भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर, ठीक है। चलो, थैंक यू।